तो भैया रे भैया एकदम से ये का हुई गवा बवाला हैं। बग्गा बग्गी की ज़िंदगी में आ गया नेगेटिव रिव्यू। लोगों ने कहा कि कर्मा है, लेकिन कर्मा के ऊपर भी एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ व्यक्त करने जज्बात हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों, का छुपा रहे हैं बग्गा बग्गी। डेट तारीख काहे नहीं बता रहे हैं, एक दिन में दो दो वीडियो काहे बना रहे हैं, कहाँ 2 दिन गायब थे। इसके अलावा भी कुछ और हैं बातें का हमें व्यक्त करने हैं जज्बात। तो शुरू करें। ओ भाई, तो बग्गा का दूसरा भी वीडियो आ चुका है, लेकिन 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 ये लोग सेम कपड़ों में एक ही दिन में 2 वीडियो बना के रख लिए हैं। तो ये तो करी है बग्गा बग्गी ने होशियारी। लेकिन बग्गा बग्गी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो जो गलत है वो गलत है। वो चाहे बग्गा बग्गी के साथ हो, अंकुश के साथ हो, हमारे साथ हो, आपके साथ हो, कुछ भी है, जो वाकई में गलत है वो गलत है। अगर बात हो रही थी रिव्यू की तो हम उस पर भी आएंगे। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन बग्गा बग्गी हमसे का छुपा रहे हैं, अभी तक उन्होंने का नहीं दिखाया है। भाई बहुत सारी चीज़ें अपनी सुविधानुसार दिखा रहे हैं, शायद अच्छा टाइम लगे उनको उन सारी चीज़ों तक दिखाने में। कहाँ पे रह रहे हैं हमें नहीं पता। उसी जो भी इनका कॉटेज है, क्या उसी में इनका रूम है जो साफ़ सफाई चल रही थी किचन की, या फिर कहीं और पे। क्योंकि ये सिर्फ हमें साफ़ सफाई बाहर जाने का ही दिखाते हैं। अपने बेडरूम से अभी तक इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना ही अपने किचन से इन्होंने कोई वीडियो बनाई है। तो इन्होंने कैसे क्या कर रखा है इसके रिगार्डिंग अभी हमें कुछ शायद ये कंफर्म नहीं है। पहले बोल रहे थे यहाँ पे वर्कर रखा जाएगा, क्या ये अभी यहीं पे रह रहे हैं? हो सकता है अभी वहाँ पे उचित चीज़ें ना हो या फिर प्रॉपर चीज़ ना हो रहन सहन की, तो किसी भी तरीके से ये लेट उठ रहे हों, अपना टाइम काट रहे हों। हो सकता है वहाँ बेडिंग वगैरह ना हो, या फिर बेड हो भी तो बहुत बड़ा रूम ना हो, या फिर जो भी है। हम अंदाजे से तो कुछ बता नहीं सकते, पर ये दिखा नहीं रहे हैं, उसके पीछे ज़रूर कुछ कहानी है दोस्तों। क्योंकि अगर कहानी ना होती तो ये ज़रूर से ज़रूर हमें अपना वो वाला एरिया भी दिखाते कि आखिरकार ये रह कहाँ रहे। तो मेरे हिसाब से उसको तो दिखाना ही चाहिए। आप जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, आपको दिखाना चाहिए कि भाई अभी हमने ढूंढा है पर अभी हमें मिला नहीं, अभी हम ऐसे ऐसे यहाँ। अगर आप नीचे भी लेट रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और नीचे लेटने में कोई बुराई नहीं है। बेड तो आपने लगाया होगा, चटाई कथरी कुछ तो बिछाया होगा। तो अगर वो चीज़ आप दिखाते तो शायद ऑडियंस आपसे ज़्यादा और कनेक्ट करती, ना कि गोल मोल बातें बना के। और अगर आपको ये बातें बतानी थी तो कल वाली वीडियो में भी बता सकते थे। मतलब इस चीज़ को करने के लिए आपने एक दूसरी वीडियो बनाई। तो कोशिश ये लोग यही करते हैं कि 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो एक ही दिन में बना लें। ऑडियंस इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पाती है, ना ही इनके वीडियो में डेट होती है, ना ही कोई टाइम होता है। तो भाई जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक ही दिन में 4-5 वीडियो कमाल पानी तैयार करके रख सकते हैं, आने वाले टाइम में आपके मुंह पे मारते रह सकते हैं, या फिर भाई साहब हर डे का अलग अलग अपडेट हो तो वो अलग चीज़ है। तो आज वैसे दोस्तों क्या डेट है, 30 तारीख, और कल से बग्गा बग्गी की ओपनिंग है। कल क्या कोई गेस्ट आएगा? आई थिंक आना चाहिए। बग्गा बग्गी ने तो बोला था कि भाई जो आएगा, लेकिन ये घूमने की इतनी काहे पड़ी है? तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल पे बात कर लेते हैं। तो जो टाइटल की बात है वो है, अभी होटल खुला भी नहीं और बैड रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, इतनी हेट कोई क्यों कर सकता है? हेट की बात करें तो हेट तो बहुत ज़्यादा कोई कर सकता है। आप ही के घर में देख लीजिए, आपकी बहन हेट के ही पीछे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है कि सामने वाले को मज़ा चखाएंगे, सामने वाले को बर्बाद कर देंगे। वो सब हेट ही के पीछे तो हो रहा है ना। तो हेट तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पर रही बात रिव्यू की, अगर कोई वहाँ पे रहने नहीं गया है ना, तो चाहे अच्छा रिव्यू करे चाहे बुरा रिव्यू करे, दोनों चीज़ गलत है। फेक रिव्यू आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ हो गई है। मैं देखती हूँ कि कोई भी दुकान खोलता है, उद्योग खोलता है, कुछ भी करता है, तो आजकल कहेंगे कि भैया यार एक काम कर देना, इस पे जाके गूगल चेक करके वहाँ पे रिव्यू कर देना अपनी आईडी से। तो आजकल फेक रिव्यू बहुत चला है। मतलब खुद मेरे
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऑफिस में भी जैसे कुछ नए प्रोजेक्ट आते थे तो कई बार सीनियर्स बोलते थे कि भाई इस प्रोजेक्ट पे जाके ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे ऐसे लिखने हैं, और सब रिव्यू करते भी थे, सबको बोल दिया जाता था साइट खोलो रिव्यू करो। अब वहाँ पे रिव्यू के अनुसार, रिव्यू के हिसाब से तो मैं तो कहूँगी किसी चीज़ का आप चुनाव कर ही नहीं सकते। बहुत कम ऐसी जगह होंगे जहाँ पे हॉनेस्ट रिव्यू होते हैं। इवन आजकल अगर हम बात करें शॉपिंग की, तो शॉपिंग पे भी लोग रिव्यू करवा लेते हैं। क्यों? वो प्रमोशन वगैरह की वीडियो आती हैं जिसमें कुछ आपको रुपये लेस हो जाते हैं, बाकी के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, प्रोडक्ट भी मिल जाता है। आपको शर्त क्या है कि अच्छा रिव्यू करना है। तो मतलब यार एक तरीके से व्यूअर्स या फिर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला बायर है तो उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो रिव्यू पे तो मेरे हिसाब से कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार बग्गी हमारी कुछ ओवर एक्स्ट्रा ही कर देती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुलार हो, चाहे वो रोना धोना हो। ठीक है, इट्स ओके, तुम्हें कठोर होना पड़ेगा जब आप निकले हो। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करूँगी कि गलत रिव्यू करना गलत बात है या अच्छी बात है। नहीं, गलत ही बात रहेगी, अच्छी बात नहीं रहेगी। अगर आपने उस चीज़ का यूज नहीं किया है, अगर अच्छा भी रिव्यू किसी ने किया है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि जब आप वहाँ पर गए ही नहीं हो, रिव्यू के बेसिस पे फिर लोग जाके अगर वहाँ पे स्टे करेंगे तो भाई साहब गलत रिव्यू होगा। और अच्छी सुविधाएं होंगी तो भी गलत है ना, फिर कोई वहाँ जाएगा नहीं। और अगर बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आपने कर दिए हैं, है ना, तो भाई वहाँ पे वो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली तो भी समस्या भारी है। हालांकि बग्गा ने कहा है कि कोई बात नहीं, तो परेशान मत हो, तो इतना रो ना, चल थोड़ा सा सही हो जा, मैगी शैगी खा ले। तो भी क्या याद रखे कि आज 20 रुपए की तुझे मैं मैगी खाने की आज़ादी दे रहा हूँ, जा मैगी खा ले। और उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा लग रहा है ब्रेक। नहीं, चलो अभी ब्रेक नहीं लेना है, अभी बातें कर सकते हैं। तो बग्गे का कहना था तू मैगी शैगी खा ले। तो बग्गिया आपकी बीवी मैगी शैगी खा लेगी तो वो जो इमोशनल थी, जो उसको हर्ट हुआ, वो भूल जाएगी। हैं खैर, बग्गा इसी तरीके से अपनी बीवी को चुप कराता है पैम्पर करके। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गलत रिव्यू अभी मत करिए। आप कोई नया काम शुरू कर रहा है, ना ही गलत करिए ना ही अच्छा करिए। ठीक है, जब आप अगर वहाँ जाते हैं जो आपको लगे तो ओरिजिनल रिव्यू करिए, है ना। जो जैसे सुविधा मिली है, सर्विसेज मिली हैं, उसके बेसिस पे रिव्यू करिए। जो गलत है गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। ठीक है, बाकी अगर कोई ये चालाकी करते हैं, वीडियो के बेसिस पे आप बात करिए, है ना। जैसे कि चालाकी तो हो रही है, एक एक दिन में 2-2 वीडियोस बनाए जा रहे हैं, डेट टाइम नहीं बताया जा रहा है, 2 दिन के लिए गायब हुए तो वो भी नहीं बताया। इन सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के बेसिस पे हम यहाँ बात करते हैं रिएक्शन में, तो आप वो सारी बातें कर सकते हो। और रही बात बग्गी जो बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ऊपर वाला देख रहा है, और अगर कोई इतनी मेहनत करता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बग्गी बिल्कुल सही बात है। आपको ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला बिना बोले देखता है। बोल के आप वो थोड़ा गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं, है ना। क्यों बोलना? सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, पर वो आपके सब्सक्राइबर है ना। आप अच्छी चीज़ बोलो ना बुरी चीज़ बोलो, किसी चीज़ से हर्ट होना तो बस छोड़ दो, है ना। पर अगर आपने भी करा है तो जाहिर सी बात है आपको आपका मिलेगा, जिसने करा है उसको उसका मिलेगा। हम सारे अगर हम कुछ भी अच्छा गलत करते हैं तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा। और कर्मा तो दोस्तों कहीं नहीं जाता है। किसी को मैं सुनाऊं क्या कि भाई तुमको कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर आप चुप कर गए, सह गए वो चीज़ बहुत भारी पड़ जाती है। जिसने आपके लिए जाल बिछाया, गड्ढे खोदे, फेक आईडीज़ बनाई, इधर उधर जाके कमेंट करे, हैं इधर उधर जाके चीज़ें फैलाई, इधर उधर जाके बातें बताई, तो उस पर चुप रहो, है ना। चुप्पी साध लो। हमने गलत किया होगा, प्रसाद हमें मिल जाएगा, किसी और ने किया होगा तो उसको चुपके से मिल जाएगा। क्या ही बोलना, है ना। तो वैसे बग्गा बग्गी ने बोला है कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ यहाँ पे सही तरीके से रखें। और बग्गा ने ये भी बताया कि हमने ना
तमाम लोगों को मैं जब शेयर करता हूँ कि भैया हमने ऐसा किया वैसा किया, प्रॉपर्टी इतने मिली, तो लोग कहते हैं तुम ठग गए हो। बग्गा कह रहा था कि भाई जिस लोकेशन पे है वहाँ पे इतना ही पैसा लगेगा। तो मुझे कई बार तो लगता है कि कहीं सच में तो हम नहीं ठगे गए हैं, फिर लगता है नहीं यार क्या लोकेशन है, और हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, हर चीज़ एकदम नई है। हमने बेडशीट तक चादर तक सब नई ली है। तो आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू किया है तो इट्स ओके बग्गी है, हम दोनों बढ़िया से अच्छी सबकी आओ भगत करेंगे, सेवा पानी करेंगे, और उसके बाद फिर लोगों के मन से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, और फिर वो उसके बेसिस पे हमें रिव्यू देंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी तुम अति कर देती हो। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, जब नोना जीजा जी के यहाँ पे उनके भाई का बेटा नहीं रहा था, आपके घर में तमाम लोगों को आके अपनी राय रखनी चाहिए थी। इवन आपके पति को, आपकी सास को, आपकी नंद को, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधे रहे, जिप लगा ली, और आपने आया यहाँ पे अपनी फीलिंग व्यक्त की, अपने भाई से भी कंपेयर किया, तो आपको कितना सुनना पड़ा था, है ना। तो जो फील कर रहे हो वो दिल में रखो, भड़ास निकालना अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऊपर वाले के ऊपर बोल दो कि हे ईश्वर देख लेना, मन में बोल दो यहाँ आकर बोलने का मतलब है आप अपना ही समझो इशारे, अपना ही पत्ता काट रहे हो, है ना। हर तरीके के लोग देखने आते हैं, हर तरीके के। और गूगल रिव्यू, ये आजकल रिव्यू पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है भाई साहब। मैंने बोला ना कि हर चीज़ के लिए आजकल फेक रिव्यू बहुत प्रचलन हो गया है, बहुत। हालांकि फिर से मैं कहूँगी कि जिसने भी किया उसको नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही निंदनीय काम है ना। कहीं पर भी अगर आप फेक रिव्यू कर रहे हो, ना ही करो, ना अच्छा ही करो ना ही गलत करो। तो भाई आपसे अगर करवाया जा रहा है, अगर कोई नई नई शुरुआत कर रहा है, एक बार अच्छा चलो समझ लो कि भाई गलत तो वो भी है, पर कई बार वो ठीक है, किसी को आगे बढ़ने में सहायक हो जाएगा वो। पर अगर किसी ने नया काम शुरू करा है, उसे नीचे गिरा रहे हो, तो वो नीचे गिराने में सहायक हो जाएगा। क्योंकि जो बाहर के लोग आएंगे ऑफकोर्स बहुत हद तक रिव्यू देखते हैं। अभी सबको दुनियादारी भी नहीं पता कि ये फेक रिव्यू होते हैं। वो जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, या फिर जिनको कार्य सौंपा गया है फेक रिव्यू कराने का, या जिसने देखा है किसी को करते कराते, उन सबको पता है कि रिव्यू पे बिल्कुल आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिव्यू होते हैं फेक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बग्गा बग्गी जहाँ पे आप रह रहे हो ये भी जनता जानना चाहती है। फिर से बग्गी ने एक चीज़ बोली कि हमने कितने दिन के लिए लीज पे लिया है, कितने का लिया है, और ये सारी चीज़ें आगे आगे होती रहेंगी। क्या बहन, ये सारी चीज़ों को बैठकर एक बार अपना Q&A सेशन बना के ऑडियंस को बताने में कोई समस्या हो रही है, या फिर जो पैसे आप दे रहे हो वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। और बार बार ये नेगेटिव क्यों सोचना कि भाई हम चाहे लुट भी जाएं, बर्बाद भी हो जाएं, ना भी चलेगा तो भी हम ना क्या करेंगे, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। हिम्मत रखना अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है कि अगर हाथ पैर हैं तो हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग से शुरू करनी होती हैं। ऑफ सीजन आपने शुरू ही क्यों किया, थोड़ा दिन रुक जाते, है ना। तो बग्गा कह रहा था कि भाई अगर नहीं भी लोग आए तो भी हम लोन ले लेंगे। अब समझ में आया इनके लोन का तात्पर्य क्या था, कि अगर हम शुरू करते हैं तो एक मुफ्त जो इनकी रकम है वो जाएगी 6 महीने या 1 साल की जितनी भी। अब हर महीने ये पे कर रहे हैं तो पता नहीं भाई, अलग चीज़ है। हो सकता है कि आंटी अंकल मान गए हों कि भाई तुम हर महीने पे कर देना। तो इनका ये था कि अगर मान लो हमारे पास इतने गेस्ट नहीं आते हैं तो हम लोन लेके पे करते रहेंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे। लास्ट में बग्गा बग्गी ने मेहनत भी करी, अपना जो शीशे की वॉल थी, बाउंड्री थी ना, उसको बढ़िया से चमकाया। बग्गे ने एरिका पाम, हाँ बग्गी के भाषा में एरिका पाम लगाया, और बग्गी ने आंटी जी का चूल्हा भी दिखाया, वहाँ पे बैठने वाली शीट ढकी थी वो भी दिखाया, अंकल जी ने गोभी लगाया था वो भी दिखाया। तो सारा सब कुछ दिखाया। अच्छी वीडियो थी। लेकिन भाई साहब ये वीडियो कल ही की है, मतलब ऑफ कोर्स ये जब जिस दिन भी घूमने घामने गए हूँ उस दिन का है, उसी दिन ये थोड़ा और आगे चले गए थे। बग्गा कह रहा था कि हम यहाँ पे पहले 6-7 साल पहले आ गए थे किसी नून के साथ। जो कोई डियर एंड नियर है वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। तो पता नहीं किसी डियर एंड नियर के साथ गए थे। आई थिंक पहले गाड़ी चलाता था ना, तो किसी न किसी को ले ही जाता था साथ में ग्रुप में। तो हो सकता है कि वो सैनी सर वगैरह या फिर कोई और आया हो रिलेटिव, या फिर कोई और। ये तो बग्गा ही जान सकता है कि कौन है उसका नियर एंड डियर।
तो उसी जगह पे दोबारा गया था, वो जगह भी दिखाया उसने कि यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट कराया था। और बग्गी हमारी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता अरे जी कुकुरमुत्ता तो हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। तो वहाँ पर बग्गी हमारी जो खड़ी हुई थी, अरे भैया वो है मशरूम है ना हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता हमारे एरिया में। और बचपन में हमारे दिमाग में ये डाला गया था कि ये बहुत गंदी चीज़ होती है, जो गांव के कुत्ते होते हैं जहाँ पे टांग उठा के ससु कर देते हैं वहीं पे ये निकल आता है, इसलिए उसका नाम कहा गया कुकुरमुत्ता। भाई साहब बचपन के भी क्या ही कहानियाँ, क्या लॉजिक हुआ करते थे। खैर, तो बग्गी ने कहा कि भाई मैन वर्सेस वाइल्ड वाली चीज़ें याद आ गई, और उसने कहा कि भाई वो भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के खाया पिया करता है, तो मैं तो उसको हाथ नहीं लगाऊंगी, पता नहीं कैसा क्या चीज़ है। यही सारी चीज़ें थी। बग्गी और बग्गा इमोशनल हो रहे थे, घर वालों की याद आती है, उनके बिना रहा नहीं जाता है, तो मम्मी जी को बुला लो ना कुछ दिनों के लिए, है ना। और इतना बड़ा ये है, दीदी लोग तो अफोर्ड भी कर सकती हैं, यहाँ पे पहला गेस्ट उनको ही बनवा लो। आई थिंक पहला गेस्ट आपकी दोनों दीदियों को बनना चाहिए। वैसे तो ये लोग होटल ओबरॉय, होटल ताज नहीं छोड़ती हैं, तो अभी उनको यहाँ पे थोड़ा सा अपने भाई का सहयोग देना चाहिए। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा दीदियों को करना चाहिए कि नहीं? जो आएंगे वो तो आएंगे ही, पर पहले दिन 1 तारीख क्या हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी दोनों कुछ ऐसा करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बस ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और रही बात याद आने की, तो जब घर से निकलो हो काम करने के लिए तो घूमने घामने का इतना ना सोचो। बग्गा कह रहा था मेरा मन करा तो थोड़ी देर और बैठूं, पता नहीं गेस्ट आ जाएंगे तो हम दोबारा यहाँ आ पाएँ कि ना पाएँ। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी गेस्ट ही होने चाहिए, कि आपके पास इतने गेस्ट हों कि आप जल्दी जल्दी से एम्प्लॉय हायर कर सकें। क्योंकि आपने बोला ना कि जितना जितना एम्प्लॉय आपने बोला 2 रखो, ये वो रखो, तो हम रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे हम रखेंगे। तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपको घूमने को मिले, गेस्ट आएंगे तो देखा जाएगा? गेस्ट आना ज़रूरी है, इतने सालों से घूम रहे हो, पेट नहीं भरा है, ऐसे थॉट्स ही क्यों ला रहे हो, है ना। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा ना, सुना है ना। तो भैया थोड़ा सा अच्छा ही सोचो कि बहुत चारों तरफ हमारे गेस्ट ही गेस्ट हैं, हमको ये करना पड़ रहा है, अगर एम्प्लॉय लगाने पड़ रहे हैं, सामान बढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा काहे नहीं सोच रहे हो? नाच पिटाए घूमना रुके नहीं रहा है, आग लगे तुम्हारे सबके घूमने में, काम काज के ऊपर फोकस नहीं है, घूमना घूमना घूमना, जब देखो ना तब घूमने के अलावा कतई कुछ और सोचता ही नहीं हो। हद मचा रखे हो तुम लोग घूमने के नाम पे, थोड़ा तो अब सीरियस हो जाओ जीवन में। खैर, अब थोड़ा जाते हैं कमेंट सेक्शन में। 42 कमेंट लोगों ने करे हैं बग्गा बग्गी को। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को ब्लेसिंग्स है, और जो माँ को मारा था अंकुश की, उसकी भी तो कुछ बद्दुआ होगी ना। देखो, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ कि वो चीज़ नूना और बग्गे ने बहुत गलत करी थी, बहुत गलत करी थी, है ना। पर उसके बदले में हम भी किसी के साथ गलत करें, वो चीज़ तो गलत ही है ना। अगर जिसने जो गलत किया उसके कर्मा तो उसको मिलेंगे, पर हम कौन होते हैं किसी को कर्मा वापस करने वाले? ये सोचना चाहिए ना, है ना। फिर ये करके तुम अपना एक बैड कर्मा बना रहे हैं। दूसरा कमेंट, अगर नेगेटिव रिव्यू फेक हैं तो बिफोर ओपनिंग पॉजिटिव रिव्यू भी फेक हैं। हाँ, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि अभी आपका कोई भी रिव्यू आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों फेक है। ओवर एक्टिंग बग्गी की, हाँ ओवर एक्टिंग ज़्यादा थोड़ा सा इसका हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी, बस ये चीज़ है ना कि इनका कोई भी रिएक्शन हो, खुशी होंगी तो एकदम हुलुलुलु, दीदी की चाटुकारिता करेंगी, चमचागिरी करेंगे तो एकदम बिछ जाएंगे, डोरमैट बन जाएंगे, और जब किसी चीज़ पे रिएक्ट करेंगी तो ओवर ही रिएक्ट कर जाएंगी, इमोशनल होंगी तो ओवर हो जाएंगी इमोशनल। तो कुछ ऐसे बंधु होते हैं समाज में, अगर आप उन लोगों को लाख गुना अच्छे हो तो परेशानी के टाइम पर सिर्फ सिचुएशन और भगवान को दोष देते हैं। किसी के कुछ कहने से नहीं होता, भगवान आपके साथ है, इसलिए सिर्फ अच्छे काम करो और पॉजिटिव रहो। बग्गा जी, पहले आप सोचते थे कि बुरा करने वालों का बुरा नहीं होता है, सबसे बुरा तो एक बाप और एक दादी के बच्चे के साथ अलग रखना हुआ है, जो आप लोगों ने किया है उसका फल भुगतना होगा।
मैं इस चीज़ में एग्री नहीं करती। इसमें बग्गा कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, बग्गी भी कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती। इसमें अगर किसी का डिसीजन माना जाएगा तो छोटी दीदी, बड़ी दीदी और नोना जीजा का। एक बार आप बड़ी दीदी से बोलें तो मैं मान भी सकती हूँ। बग्गे की इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही उसकी इतनी वैल्यू है। कह सकते हो कि उनके जीवन में बग्गे की कोई औकात नहीं है जो उनके डिसीजंस में ये कुछ कर सके, समझे आप। अगर आप बहुत मेहनत करते रहो तो भगवान आपको कामयाबी देगा। डोंट वरी, गॉड इज़ वॉचिंग। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। तो तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें लिखी हैं और बग्गा बग्गी ने भी गाया था, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी थॉट के साथ आप कामयाब हो जाइए, पर जनता को उल्लू बिल्कुल भी मत बनाइए। एक दिन में इतनी सारी वीडियो बना लेने से क्या होता है बग्गा, थोड़ा सा टाइम का ध्यान दीजिए, डेट और टाइम बताना शुरू करिए। कहाँ पे रह रहे हैं जनता को आप बता सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सुविधा अनुसार चीज़ें करनी पड़ती हैं इंसान को, और क्या छुपा रहे हैं। अगर आप पारदर्शिता रखेंगे तो ऑडियंस को भी आप बहुत प्यार दुलार आप पाएंगे। लोगों के विचार बदल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी जो उनके मन में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बने आपको लेकर वो चेंज हो जाए।